आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सहाफ़ियों पर खुलेआम हमले हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस बेबस नज़र आ रही है। कल दिल्ली में 7 सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया। एक के सर पर शदीद चोट आई, लेकिन हमलावरों को छोड़ दिया गया, जबकि सहाफ़ियों को पुलिस स्टेशन में रखा गया। अरविंद केजरीवाल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार पर भी संगीन सवालात उठाते हुए कहा कि वो रिटायरमेंट के बाद किसी बड़े ओहदे के लालच में जमहूरियत को तबाह ना करें। उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन अपनी खुद मुख्तारी साबित करे और गैर जानिबदाराना काम करे। जिस तरह से दिल्ली के चुनाव में एक के बाद एक गुंडागर्दी हो रही है, तोड़ फोड़ हो रही है, सभी दिल्ली नहीं देश के लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी गुंडागर्दी का सोर्स क्या है। एक प्रश्न जो सब लोग पूछ रहे हैं और सब लोगों के मन में है वो ये है कि इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है। सबके मन में ये प्रश्न है कि इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है, जहां से सारी गुंडई बह रही है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में किस तरह से लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमले किए जा रहे हैं, जनता को धमकियां दी जा रही हैं, खुलेआम जनता को धमकी दी जा रही है कि बीजेपी में आ जाओ नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। खुलेआम मारपीट हो रही है, हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है और बगल में पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे हैं। पुलिस हेल्पलेस है, पुलिस लाचार है, पुलिस बेसहारा है, वो कुछ कर नहीं पा रही है। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते हैं। जब बगल में खड़े हुए पुलिस वाले से कुछ लोग पूछते हैं कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, बोले जी ऊपर से आदेश है। तो वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस थरथराती है? वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस लाचार है? वो कौन गुंडा है जिससे दिल्ली पुलिस डरती है? कल की घटना है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी चुनाव के दौरान पत्रकारों पर इस तरह से खुलेआम हमले किए गए। कल दिल्ली के अंदर मेरे ख्याल से 7 पत्रकारों के ऊपर हमले किए गए। एक का सर फोड़ दिया, सारी रात उनको थाने में गिरफ्तार करके रखा। जिन लोगों ने हमला किया उनको भगा दिया गया और जो पत्रकार उसे कवर करने गए थे उन पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ गुंडों ने मारपीट की। ये कोई किसी रिमोट विलेज की घटना नहीं है, ये संसद से 1 किलोमीटर दूरी के ऊपर हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट से 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर हुआ, ये इलेक्शन कमीशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे हुआ। तो इस देश का वो कौन गुंडा है, वो कौन गुंडों का सरदार है जिसको देश के सारे गुंडे रिपोर्ट करते हैं? जनता पूछ रही है कि वो कौन गुंडा है जिसे किसी संस्था का डर नहीं है, देश की सर्वोच्च संस्थाओं का डर नहीं है उस गुंडे को। इस चुनाव के दौरान महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। इस चुनाव के दौरान महिलाओं को नहीं बख्शा जा रहा, महिला कार्यकर्ता जो डोर टू डोर जा रही हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि वो कौन गुंडा है जिससे सारे देश के गुंडे ऑर्डर लेते हैं, जिसके आदेश का पालन करते हैं। पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि गाड़ियों के ऊपर हमले किए गए, गाड़ियां तोड़ दी गई आम आदमी पार्टी की, कई सारे मटेरियल जब्त कर लिया गया, तरह तरह से हमले किए जा रहे हैं। तो अब जनता ने मन बना लिया, बाकी सारी चीजें एक तरफ, इस बार इनकी गुंडई को हराना है। अब ये क्लियर हो गया है कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो डबल इंजन कुचल देगा, सब लोगों को बख्शेगा नहीं। अपने पहियों के नीचे ये डबल इंजन सारी जनता को, गरीबों को, मिडिल क्लास को कुचल देगा ये इंजन।